कभी कभी हमको लगता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सावधान भैया, आप जितना छुपा करके कर्म करोगे उतना ही आपका कर्म उजागर होगा। ये संसार में आजकल सीसीटीवी कैमरा चला हुआ है, हर चौराहे पे लगा मिलेगा, हर गली में लगा मिलेगा, हर घरों में लगा मिलेगा सीसीटीवी कैमरा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सीसीटीवी कैमरा अभी कुछ दिन पहले संसार में आया है, 10-20 साल पहले आया होगा, 20-30 साल पहले आया होगा। ये संसार का सीसीटीवी कैमरा अभी आया हुआ है, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा बहुत बड़ा ऊपर लगा हुआ है भगवान के यहाँ, वो बहुत पुराना है ना। ये संसार का सीसीटीवी कैमरा अभी आया हुआ है और इसमें कभी कभी चित्र साफ नहीं आता है। संसार के सीसीटीवी कैमरे में कभी कभी चित्र साफ नहीं आता है, धुंधला आता है, कभी खराब हो गया तो उसमें हमारा चित्र नहीं आएगा। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा भगवान के यहाँ बड़का लगा हुआ है, जो अनादि काल से लगा हुआ है साहब। उसमें साफ साफ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब किताब बिल्कुल विधिवत लगा करके सारा लेखा जो पाए, वो कर्म आप कहीं भी करो साहब, घर में करो, बाहर करो, अंधेरे में करो, उजाले में करो, जवानी में करो, बचपने में करो, बुढ़ापे में करो, कभी भी करो साहब, हर स्थिति हर अवस्था में हमारे आपके द्वारा किए गए कर्मों का पूरा पूरा रिकॉर्डिंग उस सीसीटीवी कैमरे में हो रहा है जो भगवान के यहाँ लगा हुआ है। इसलिए सावधान, कर्म करते समय ये मत सोचना कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों को कोई देख नहीं रहा। एक समय एक गुरु के 2 चेले थे, एक गुरु के 2 चेले थे। तो गुरुदेव जब थोड़े बुढ़ापे की तरफ बढ़े तो उन्होंने विचार किया, अपने जीते जी यदि अपने उत्तराधिकारी को मैं अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं तो ठीक है, क्योंकि हमारे ना रहने पर ये आपस में लड़ेंगे कि हमारा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि भैया मेरा अंतिम इच्छा है कि तुम दोनों में से जो योग्य हो उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। बताओ तुम दोनों में योग्य कौन हो? तो छोटा बोला हम योग्य हैं, बड़ा बोला हम योग्य हैं। गुरुदेव ने कहा हम तुम्हारी लेंगे परीक्षा, हम तुम्हारी लेंगे परीक्षा। और परीक्षा लेने का गुरुदेव ने एक ढंग निकाला, 2 कबूतर मंगाया और गुरुदेव भगवान ने कहा सुनो भैया, इस कबूतर को लेकर के जाओ, इस कबूतर को लेकर के जाओ और ऐसी जगह मारना है जहां कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह। छोटा थोड़ा चंचल था, हाथ में कबूतर को लिया, आश्रम के बाहर गया, दीवार की ओट में देखा कोई इधर उधर नजर नहीं आया और गर्दन पे हाथ रख करके मरोड़ करके आ गया। गुरुदेव मैंने काम कर दिया। कहा? आश्रम के पीछे। कोई था नहीं? बोला कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला। बड़ा निकला, लेकर कबूतर को गया, आश्रम के बाहर गया तो कुछ बच्चे खेल रहे थे और आगे बढ़ा तो कुछ बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। और विचार किया चलो थोड़ा और आगे बढ़े जहाँ कोई ना हो। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा तो शाम को चरवाहे गाय चराकर आने लगे। उसको लगा अब भी कोई ना कोई देख रहा है, चलो रात्रि आए तो हम इसको मारे। भैया रात्रि जैसे प्रवेश किया तो उसने देखा कि भैया सूर्य नारायण भगवान तो गए लेकिन चंद्रमा उदय हो आए हैं, छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं। गुरु का आदेश है जहां कोई ना हो वहां पर मारना है। अब चंद्रमा उदय हो चुके, वो भी देख रहे, तारे देख रहे हैं। अंत में जंगल में गया जहां बिल्कुल सोना साना है, लेकिन देखा छोटे छोटे जुगनू चमक रहे हैं, जुगनू चमक रहे हैं। वहां भी कोई ना कोई दिखाई पड़ा, कुछ जीव जंतु बोल रहे हैं। अंत में प्रवेश कर गया गुफा में, ना कोई नक्षत्र है, ना चंद्रमा है, ना सूर्य है, ना तारे हैं, ना जुगनू है, ना कोई शब्द है, ना कुछ, बिल्कुल सोना एकदम। खुद को अकेला पाया और गर्दन पे हाथ रखा। इतने में उसको एहसास हुआ यहाँ पर और तो कोई नहीं लेकिन मेरा परमात्मा यहाँ भी देख रहा है, क्योंकि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी।
हर अंतर्यामी सब जाना। यहां भी कोई ना कोई हमारे द्वारा किए गए कर्मों को देख रहा है। लौट आया, गुरुदेव ने पूछा, लौट आया, गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या हुआ? हमने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको निभा दिया कि नहीं? असमर्थ हो गया। बोला गुरुदेव नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए। कारण क्योंकि गुरुदेव आपने कहा था जहां कोई ना हो वहां मारना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। आगे जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई आगी। सब जगह परमात्मा है। पलक कंकड़ी परत नयन में, नयन होत बेचैन, उन नयनन में चैन कहाँ, जिन नयनन में नयन। गुरुदेव जहां जहां मैं गया वहां वहां कोई ना कोई नजर आया। अंत में गुफा में गया, संसार का कोई व्यक्ति नहीं था, परंतु वहां भी मेरे द्वारा किए गए कर्मों का निरीक्षण मेरा परमात्मा देख रहा है। इसलिए मैं वो काम नहीं कर पाया, क्षमा करना। गुरुदेव प्रसन्न हुए, बस मुझे आप जैसा ही तो शिष्य चाहिए, जो समदर्शी हो, जो सब जगह परमात्मा को देख रहा हो। दुनिया में आने वाले दौलत का माने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत का माने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत का माने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत का माने वाले। भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तो इंसान, भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तो इंसान। दुनिया में आने वाले दौलत का माने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत का माने वाले। भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तो इंसान, भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तो इंसान। आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी, आंखों की पुतली तेरी कैसे बनाई होगी। दांतों के बीच जीरा कैसे लगाई होगी, दांतों के बीच जीरा कैसे लगाई होगी। चेहरे पे तेरे कैसे नाच सजाई होगी, चेहरे पे तेरे कैसे नाच सजाई होगी। क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव भी साथ दिया, क्या सुंदर हाथ दिया, पाँव भी साथ दिया। सुरमे को दीना तो भूल गया तो भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत कमाने वाले। भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तो इंसान, भूल गया क्यों भगवान, सोच जरा तो इंसान। खाने पीने को तुमको जग का भंडार दिया, खाने पीने को तुमको जग का भंडार दिया। सारे जीवों में ईसा तुमको सरदार किया, सारे जीवों में ईसा तुमको सरदार किया। तेरे से कभी नहीं उसने इनकार किया, तेरे से कभी नहीं उसने इनकार किया। तुझे हो कितना मेहरबान, तुझे हो कितना मेहरबान। भूल गया तो भगवान, दुनिया में आने वाले दौलत का पाने वाले, दुनिया में आने वाले दौलत का
आने वाली भूली गया तू भगवान सोच गया तू इंसान भूली गया तू भगवान सोच गया तू इंसान बिजली पानी के दिल को हरदम भुगतान करी बिजली पानी के दिल को हरदम भुगतान करी सूरज अग्नि हवा कभी नहीं काम करे सूरज अग्नि हवा कभी नहीं ध्यान करे बनना क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे बनना क्या कर सकता है जो कुछ भगवान करे तुझ पे हो कितना कुर्बान तुझे कितना कुर्बान भूली गया तो भगवान दुनिया की आने वाली दौलत चलाने वाली दुनिया की आने वाली दौलत चलाने वाली भूली गया तू भगवान सोच जरा तू इंसान भूली गया तू भगवान सोच गया तू इंसान सोच गया तू इंसान जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।